गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसमें लेसन थर्ड है वो करेंगे। हमें संसद क्यों चाहिए। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 26। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में भी हमने यही लेसन है वो डिस्कस किया था कि हमें संसद क्यों चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि संसद है वो क्या क्या काम करती है। आज हम करेंगे संसद में कौन लोग होते हैं, कि संसद में कौन कौन लोग हैं वो शामिल होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। विभिन्न पृष्ठभूमि यानी कि आर्थिक, सामाजिक इत्यादि दृष्टि से जो अलग अलग पृष्ठभूमि रखने वाले लोग हैं उनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे थे। यानी कि अब ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी है, पहले से अधिक हो गई है। अब तक संसद में जिन समूहों का, जिन तबकों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव भी जीतने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी है वो भी बढ़ रही है। यानी कि दलित वर्ग, पिछड़े जो वर्ग हैं उनको भी संसद में जो हिस्सेदारी है, राजनीति में जो हिस्सा है वो मिल रहा है। यह देखने में आया है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। कि जब हमारे अनुभव और जब हमारे जो हित की भावना है अगर वो अलग अलग होती है तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ है वो नहीं उठा सकते हैं। वो जिस वर्ग के होंगे उसी वर्ग में वो आवाज़ है वो उठाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं, और अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइबल के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हैं उनके लिए आरक्षित की गई हैं, क्योंकि एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है जो चुनाव में है तो वो अनुसूचित जातियों के बारे में ही आवाज़ उठाएगा, जनजातियों के बारे में नहीं उठाएगा। अगर सामान्य वर्ग का है तो वो सामान्य वर्ग में ही आवाज़ उठाएगा, दूसरी जो हैं उनके बारे में आवाज़ है वो नहीं उठाएगा। तो इसलिए इनको आरक्षित वर्ग में रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलित और आदिवासी समुदाय ही जीते, क्योंकि इनको अलग से आरक्षित जो सीटें हैं वो दी गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चुनाव क्षेत्र में इनके लिए जो सीटें हैं उस पर दलित वर्ग या जो आदिवासी समुदाय हैं वही उन सीटों पर चुनाव जीते और संसद में उनकी भी उचित भागीदारी हो। क्योंकि वो अगर उन सीटों पर चुनाव जीतेंगे तो संसद में उनकी भी भागीदारी है वो होगी, और अगर उनके लिए अलग से आरक्षित सीट नहीं होती तो क्या पता उनको मौका मिल पाता या फिर नहीं मिल पाता। तो इस तरह से जो संसद है उसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दलित, पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी है वो बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो भी आगे आ रहे हैं, चुनाव है वो जीतने लगे हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। अब आरक्षित जो सीटें हैं उनसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं अगर वही चुनाव जीतते हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो अपने ही वर्ग के हित में आवाज़ उठाएंगे। कि उनसे उम्मीद की जाती है कि दलितों और आदिवासी, अगर कोई आदिवासी चुनाव लड़ता है तो आदिवासियों के जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पर ही ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं, आवाज़ उठाएंगे। अगर कोई दलित वर्ग है वो चुनाव जीतता है तो वो दलितों के बारे में ही संसद में आवाज़ अच्छी तरह से उठा सकते हैं। इस तरह की जो उम्मीद है वो की जाती है, क्योंकि जिस वर्ग का जो व्यक्ति चुनाव जीतेगा वो अपने वर्ग के बारे में ही आवाज़ है वो उठाएगा। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव है वो पेश किया गया है कि वर्तमान में जो महिलाएं हैं उनके लिए भी अलग से सीटें रखी गई हैं, जैसे सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों, दलितों, इन सब के साथ साथ जो महिलाएं हैं उनके लिए भी सीटों का आरक्षण है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है
60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी और अब भी उनकी संख्या है 9% से जरा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह है वो मिल रही है। अगर आधी आबादी औरतों की है तो औरतों को भी संसद में जो अधिकार है वो होना चाहिए। 60 साल पहले केवल 4% ही था और अब है उनकी संख्या 9% से भी जरा ऊपर हो गई है। इनकी वर्तमान में जो 33% आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है। तो इससे साफ हो जाता है कि संसद में उनको बहुत ही कम जगह मिल रही थी पहले। इस तरह के मुद्दों की वजह से हमारा समाज कई मुश्किल अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। जो इस तरह के मुद्दे हैं कि एक वर्ग है उसको तो बहुत अधिक अधिकार है वो दिए गए हैं, एक वर्ग है उनको बहुत ही कम अधिकार दिए गए हैं। 60 साल पहले महिलाओं को केवल 4% ही आरक्षण था। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो हमारे समाज में अनसुलझी जो मुश्किल हैं उन सवालों के जो जवाब हैं वो जूझने लग जाते हैं। अनसुलझी जो मुश्किल है उनको खड़ा कर देते हैं। अनसुलझे का क्या अर्थ है कि इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। यह इस तरह की समस्या है कि जहां हम समस्याओं का कोई आसान सा समाधान है वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि महिलाओं के लिए जो आरक्षण का सुझाव है वो अनसुलझी मुश्किल है, क्योंकि ना तो महिलाओं को पहले मताधिकार का अधिकार था और ना ही जो संसद है उसमें अधिकार था। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो अनसुलझे सवाल हैं कि उन समस्याओं का हम आसान हल है वो नहीं निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने क्या किया कि संसद में कौन लोग हैं वो शामिल होते हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं। इसमें हमने देखा कि विभिन्न पृष्ठभूमि वाले, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले, अलग अलग आर्थिक सामाजिक जो पृष्ठभूमि के लोग हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें ग्रामीण वर्ग भी शामिल है, दलित वर्ग भी, पिछड़े वर्ग भी। दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग, इनमें किसको शामिल किया गया है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, इसके साथ साथ आदिवासी समुदाय है उसको भी शामिल किया गया है, और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षण का जो प्रावधान है संसद में वो किया गया है। इसी के साथ ही जो होमवर्क है जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अनसुलझे शब्द का क्या अर्थ है? अनसुलझे शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो आंसर है वो ये रहेगा यहाँ ये कि इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। इनकी क्वेश्चन क्या है? अनसुलझे शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर क्या रहेगा? इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, संसद में सीटें किन किन वर्गों में बटी हुई हैं? कि हमने देखा कि संसद में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो संसद में जो सीटें हैं वो किन किन वर्गों में हैं? सामान्य वर्ग में तो है ही, उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग 80 जिसको कहते हैं, अनुसूचित जनजाति इनकी 80, और है महिलाओं के लिए आरक्षित। सामान्य वर्ग के लिए अलग से हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, तो इनमें जो संसद में सीटें हैं वो बटी हुई हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ आता है? चर्चा करें कि संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण है। संसद में महिलाओं की कम संख्या के कारण कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, महिलाओं को उनके परिवार वालों से राजनीति में आने के लिए कम समर्थन मिलता है। इनकी महिला अधिकतर जो परिवार वाले हैं वो महिलाओं को राजनीति में आने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, राजनीति में आने के लिए समर्थन है वो नहीं देते हैं। तो इसलिए जो परिवार वालों की तरफ से कम समर्थन मिल पाता है, इसलिए जो महिलाओं की संख्या है संसद में कम है। सेकंड पॉइंट क्या है? महिलाओं की राजनीति में स्वयं भी कम रुचि होती है। थर्ड है कि राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण भी महिलाओं की कमी का कारण है, कि एक तो महिलाओं के जो परिवार वाले हैं वो राजनीति के आने के लिए कम समर्थन करते हैं। अधिकतर महिलाएं ऐसी होती हैं जो स्वयं भी राजनीति में कम रुचि लेते हैं, और राजनीति में बढ़ता हुआ जो अपराधीकरण है, जो अपराध की भावनाएं हैं, वो भी महिलाओं की कमी का कारण है, कि महिलाओं की संख्या है उसमें कमी का कारण है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं।